ओके एवरीवन। तो लास्ट हम लोग कंटिन्यू हम लोग कर रहे थे स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल, राइट। तो हमारा हो गया था स्टैटिक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे हमें उसे एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्टैटिक जो वेरिएबल है वो इन द क्लास क्लास में कहीं पे भी डिक्लेयर किया जा सकता है, डायरेक्टली डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर हम उसे किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें उसे क्लास का नाम यूज़ करना पड़ेगा वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर उसे हम क्लास क्लास मेथड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें मैंने आपको फिर से बताया था कि भाई हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्लास क्लास मेथड है ना, ये लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो बच्चों बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है CLS। तो इसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ CLS डॉट वेरिएबल नेम और आइदर बाय हेल्प ऑफ क्लास नेम, राइट। अरे बाय हेल्प ऑफ क्लास वी कैन डू दिस, राइट। तो तीसरा एक तरीका था कि अगर हमें स्टैटिक के अंदर यूज़ करना है, कि हमारे पास अगर स्टैटिक कोई मेथड है तो उसके लिए हमें स्टैटिक क्रिएट करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होती थी, स्टैटिक स्टैटिक मेथड, और इनसाइड द स्टैटिक मेथड वी कैन डिक्लेयर एनी वेरिएबल बाय हेल्प ऑफ क्लास नेम ओनली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो CLS कीवर्ड है वो केवल यूज़ किया जा सकता है कहाँ पर, क्लास मेथड के अंदर। तो यहाँ पर जो हमें क्लास के नेम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के लिए मैंने बताया था वी कैन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ए स्टैटिक वेरिएबल आइदर बाय द हेल्प ऑफ क्लास नेम, है ना, आइदर बाय हेल्प ऑफ क्लास नेम एंड आइदर बाय हेल्प ऑफ CLS कीवर्ड। केवल हम इन्हीं के थ्रू हम जो स्टैटिक वेरिएबल थे उनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेस तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए मैं उसको क्लास नेम से कर सकता हूँ, मैं CLS से कर सकता हूँ, मैं उसे सेल्फ से कर सकता हूँ, या फिर उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए कोई इशू नहीं था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डिलीट ए स्टैटिक वेरिएबल, ये हमें आज डिस्कस करना है। तो देखिए बच्चों, एक जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास है हमारे पास टेस्ट, और लेट्स सपोज आई हैव ए वेरिएबल ए इक्वल टू 10। ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। आई एम टेकिंग ए इंस्टांस इन इट, ठीक है। और व्हाट वी रिक्वायर्ड here here I am writing uh, just one more variable, like test equal to test b equal to 100, ठीक है, something like that. So next movement, if I do test dot underscore dict, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ। एंड प्रिंट अगर हम कर रहे हैं प्रिंट डिक्ट, तो क्या होगा बच्चों, होगा ये इनसाइड द डिक्शनरी हमें दो वेरिएबल दिखेंगे, है ना, दो वेरिएबल दिखेंगे। तो मान लेते हैं py learn डॉट py, ठीक है। इसको अगर हमने रन किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए वेरिएबल भी आ गया, ए आ गया हमारे पास, और हमारे पास दूसरा वेरिएबल बी। अच्छा, हमने फंक्शन को क्योंकि कॉल नहीं किया है ना, ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया नहीं है, तो बी वेरिएबल तो हमें दिखेगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं कि बी वेरिएबल के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लेते हैं p इक्वल टू टेस्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। तो ऑब्जेक्ट बनते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमारा बी वेरिएबल आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमने तरीका बताया था। अच्छा, हाउ टू डिलीट दिस, तो बच्चों दो ही तरीके हैं कि हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे हाउ टू डिलीट दैम। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर अभी डिक्शनरी कॉल किया, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेल डेल टेस्ट डॉट वेरिएबल नेम, ठीक है। और दूसरे वेरिएबल के लिए हमें क्या लिखना है, टेस्ट डॉट डेल की, बस यही करना है, ठीक है। इफ आई कॉल दिस, तो हम देखेंगे बच्चों की डिक्शनरी में अब हमारे पास पहले वो डिक्शनरी में कंटेंट था, अब कंटेंट नहीं है। लेट मी शो यू फर्स्ट। ये बच्चों, ये जहाँ पर हमने वेरिएबल बनाए थे, आफ्टर डिलीटिंग द डिक्शनरी जब मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर ए और बी दोनों वेरिएबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देते हैं, आफ्टर प्रिंट, ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग डिलीटिंग वेरिएबल, आफ्टर डिलीटिंग वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, ये हमने किया। लेट मी रन दिस। देखो, आफ्टर डिलीटिंग स्टैटिक वेरिएबल्स, यहाँ पे हमारा ए और बी नहीं है, ये जो ए और बी आ रहा है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो मेरे वेरिएबल डिलीट हो चुके हैं। तो दिस इज द सिंपल वे कि हाउ कैन वी डिलीट द वेरिएबल। तो हमने एक तो यहाँ पे किया इस तरीके से,
दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पर हमने लिखा, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने लिखा डेफ M1 और M1 हमारा क्लास, तो हमने यहाँ पे डाल दिया क्लास मेथड, एक मैसेज डाल दिया हेयर व्हाट आई एम डूइंग टेस्ट C इक्वल टू 1000 एंड del del cls डॉट बी। ठीक है, सी को क्रिएट किया, बी को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर हमने क्लास के अंदर डाल दिया। ऐसे ही स्टैटिक भी हो सकता है, तो इतना मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या हुआ। सॉरी, तो वो जो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। यहाँ पे जैसे ये बना तो दूसरा वेरिएबल क्रिएट हो गया, पहला ए वाला हमारा डिलीट हो गया। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे डिक्शनरी में तो कितने वेरिएबल होंगे, केवल एक ही होगा, कौन सा, बी, है ना। लेट मी शो यू। देखो ए बना था लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको इमीडिएटली डिलीट भी कर दिया, तो बी बचा। इफ आई कॉल दिस टेस्ट डॉट क्लास मेथड ना, क्लास मेथड, ठीक है, तो टेस्ट टेस्ट डॉट M1, ठीक है, ये हमारा मेथड है, इसको हमने कॉल किया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर से अगर डिक्शनरी प्रिंट करेंगे तो एक मेथड बना और दूसरा हमारा डिलीट हो गया, तो केवल सी बचेगा फाइनली। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस एवरीवन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ये बना हमारा वेरिएबल, यहाँ पे ये बना, यहाँ पर हमने बी बनाया, ए को डिलीट कर दिया जब इसको कॉल किया, यहाँ पर हमने सी बनाया तो बी को डिलीट कर दिया। तो फाइनली जब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं तो हमारे पास केवल एक वेरिएबल बचा हुआ है, कौन सा, सी नाम का, तो सी नाम का वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यस एवरीवन, हाउ टू डिलीट ए स्टैटिक वेरिएबल, एनी डाउट? Kailash, I think you have not following the last classes. That's why you feel not comfortable. Okay, it's not confusing actually what happened here. Okay, I think example is confusing. You are saying, Ekta, example or confusing or to how to delete a variable, static variable. This is confusing. Example is confusing. All right, let me show you this example. ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल। अरे, this is the code. Something is hiding. Again, I am writing this code. Let's test. ठीक है, दिस इज माई कोड राइट। अच्छा देखो इस कोड में हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये रन हुआ, जैसे हमने ये स्टेटमेंट रन की, and जैसे बच्चों हमने ये स्टेटमेंट रन की तो क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जिसको रेफर कौन कर रहा है, जिसको रेफर कर रहा है बच्चों टी नाम का रेफरेंस। ठीक है, लेकिन जैसे ही वेरिएबल बना तो वेरिएबल बना इनसाइड द ऑब्जेक्ट, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है, नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है,
10 बन गया। अब क्या हुआ, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये फंक्शन कॉल हुआ, तो इसमें क्या हुआ, एक और ऑब्जेक्ट बना बी, एक और वेरिएबल बना, सॉरी स्टैटिक, और इसको वैल्यू हमने क्या दे दी 100। लेकिन इसके साथ में जैसे ये वेरिएबल बी बना, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डेल ए, तो ए को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से बच्चों रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मोमेंट पे हमने क्या किया, टेस्ट M1 नाम का फंक्शन कॉल करा दिया। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक टेस्ट सी नाम का वेरिएबल बन रहा है नया, ठीक है, तो बना लो, सी इक्वल टू 1000 इज द न्यू वेरिएबल। ठीक है भाई, यहाँ बन गया सी इक्वल टू 1000, नो प्रॉब्लम। देन व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट, डेल CLS बी, CLS मतलब हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल को कर रहे हैं। तुरंत क्या होगा, यहाँ पे इस वेरिएबल को डिलीट कर चुका होगा, तो फाइनली हमारे पास कौन सा वेरिएबल बच रहा है, जब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसको जब हम कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा वेरिएबल बच रहा है, सी बच रहा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही सिंपल डिलीट करके मैंने बताया, बाकी नथिंग नथिंग इज लाइक दैट की विच इज़ नॉट वेरी डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं है, जिस मैंने इसको डिलीट करके बताया। यस, टेल मी नाउ, क्लियर, ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। चलिए, तो we have completed all the things related to the static variable, right? So now move to the last one, that is local variable। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लोकल वेरिएबल, लोकल लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है बच्चों, लोकल वेरिएबल वो है जो विद 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 इन विद इन मेथड्स डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, विद इन मेथड्स ओनली, विदाउट यूजिंग सेल्फ, विदाउट यूजिंग CLS, विदाउट यूजिंग क्लास नेम, तो डायरेक्टली जो मेथड के अंदर डिक्लेयर है फॉर फॉर टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, लोकल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग ए क्लास एंड आई हैव ए फंक्शन डेफ कंस्ट्रक्टर बेसिकली डेफ in it, and here I am declaring a variable a equal to 100। ठीक है, so you know what is a, is a local variable। Another function I have, def m, I'm passing a self, this is, and here I'm declaring a variable b equal to 200। So what is a and b, these a and b are what, these are the local variable। ठीक है, if they are like self dot a, तो क्या होते, इंस्टांस हो जाता। अगर इसी को हम कर देते टेस्ट डॉट ए, तो क्या हो जाता, स्टैटिक हो जाता। ठीक है ना, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग लाइक दैट, वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग ए इक्वल टू बी इक्वल टू 200, so they are called what, they are called लोकल वेरिएबल। कहाँ पर डिक्लेयर किए गए, विद इन द मेथड डिक्लेयर किए गए, फिर इनसाइड द मेथड डिक्लेयर किए गए, तो ये हमारे क्या कहलाए जाएंगे बच्चों, लोकल वेरिएबल कहलाए जाएंगे। ठीक है, नाउ कुछ एक्सेसिबिलिटी का क्या है बच्चों, वो समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नाम का मेरा वेरिएबल है और दूसरा एक फंक्शन है m, यहाँ पर भी एक मेरा वेरिएबल है। नाउ इफ आई वांट टू, आई हैव अनदर फंक्शन डेफ डिस्प। ठीक है, डिस्प नाम का मेरा फंक्शन है, मान लेते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन में मैं इन वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहता हूँ a कॉमा b। So what I am doing, I am creating a object p equal to test, something is wrong, p equal to test, and what I am doing, p dot m, p dot disp, then what happen, it will going to generate this statement, going to generate error, why error, let me show you। ठीक है, क्या एरर है, ए एंड बी नेम एरर, ए इज नॉट डिफाइंड, पहले ए पे ही एरर आ गई तो बी पे वो पहुंच नहीं पाया, तो ए एंड बी आर नॉट डिफाइंड। द रीजन बिहाइंड वॉट, कि दीज वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन ओनली, आउटसाइड द फंक्शन दीज वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेसिबल। क्लियर,
ठीक है। अगर यही बच्चों वेरिएबल हमारा होता है ऐसे ना, सेल्फ डॉट ए, तो एक्सेस हो सकता था यहाँ पे दूसरे फंक्शन में, डेफिनेटली हो सकता था। कैसे हो सकता था? सेल्फ डॉट ए लिखना था बस मुझे, हो जाता एक्सेस, सेल्फ डॉट ए लिखना था। बट क्योंकि ये हमारा लोकल वेरिएबल है विद इन द इनिट, यहाँ पे जो बच्चों इनिट कंस्ट्रक्टर है, ये इसके अंदर यूज में कितनी बार भी कर सकता हूँ, बी वेरिएबल को एम फंक्शन के अंदर कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ, बट दीज वेरिएबल्स नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन। तो जिस फंक्शन के अंदर इनको डिक्लेयर किया गया है, दे आर, उनकी लाइफ उसी फंक्शन के लिए है, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं किए जा सकते। इन्हीं को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। ओके, यस एवरीवन, ओके। चलिए एक सिंपल सा एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं बच्चों। सिंपल एप्लीकेशन एक बनाते हैं हम लोग, एक बैंक का एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो बैंक में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नेम होगा कस्टमर का, है ना, उसका बैंक बैलेंस हो सकता है, और हम लोग कर रहे हैं एक डिपॉजिट, एक डिपॉजिट फंक्शन हम लोग कर सकते हैं, एक विदड्रॉ फंक्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से हमें ये करना है, और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम स्टैटिक वेरिएबल का भी यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोकल वेरिएबल्स का भी यूज़ करेंगे, जिसमें हम इंस्टांस वेरिएबल का भी यूज़ करेंगे। तो सबका मिक्सअप करके एक एक फंक्शनलिटी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो एक क्लास बनाते हैं जल्दी से। क्लास है हमारी बैंक, बैंक, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक तो पहले बैंक का नाम लिया। अच्छा, बैंक का जो नेम होगा बच्चों, वो वो सभी कस्टमर के लिए कॉमन होगा, है ना, कोई डाउट नहीं है। तो उसको हम स्टैटिक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हमें मल्टीपल मल्टीपल इसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाने, हमें सिर्फ एक बार ही क्रिएट करना है ना, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे ले लिया बच्चों बैंक का नाम, मान लेते हैं APNA, अपना, अपना, ये मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया। अब हमने एक बनाया अंडरस्कोर इनिट, और यहाँ पे हम एक ले रहे हैं सेल्फ, सेल्फ इज द फर्स्ट वेरिएबल, एक नेम ले रहे हैं, और एक बैलेंस ले लेते हैं। बैलेंस को इनिशियली जीरो कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब यहाँ पे बच्चों जो नेम वेरिएबल ये कैसा है, जो सेल्फ के साथ है वो तो इंस्टांस है, और ये वाला वेरिएबल कैसा है, ये लोकल वेरिएबल है। हमने लिखा सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू, बैलेंस तो बाई डिफॉल्ट हमारा आ ही रहा है, तो बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, तो हमने सिर्फ ले लिया नेम, सेल्फ नेम डॉट नेम, ठीक है। बैलेंस हमने डिफॉल्ट दे रखा है जीरो, और अगर यूजर इनपुट कराए तो फिर चाहिए हमें, हाँ, सेल्फ डॉट BAL इक्वल टू BAL बैलेंस, ठीक है। ये हमारा बैंक बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट फंक्शन वी हैव डेफ डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट वेयर आई एम टेकिंग सेल्फ, एंड डिपॉजिट के लिए क्या करना होता है, डिपॉजिट में क्या करें कि जो हमारा करंट बैलेंस है, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस, बैलेंस प्लस क्या कर दे, AMT अमाउंट। अमाउंट कौन डालेगा, वो डालेगा यूजर कि भाई कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो ये सेल्फ डॉट बैलेंस ये कैसा वेरिएबल है, ये हमारा इंस्टांस वेरिएबल है, और ये कैसा, ये लोकल वेरिएबल है। ऐसे नेम यहाँ पे हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक है भाई। डिपॉजिट हो गया, और आफ्टर डिपॉजिट हमने क्या करना है, हमने एक मैसेज दे दिया, योर करेंट बैलेंस इज, है ना, तो करंट बैलेंस इज, और यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं सेल्फ डॉट BA बैलेंस, ठीक है। दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, दूसरा फंक्शन हम बना देते हैं किस नाम से, विड्रॉल नाम से बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिया विद WID, विदड्रॉ, TRAW, विदड्रॉ। और बच्चों डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट तो विदड्रॉ होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो हमारा बैलेंस है उसमें से क्या करें, उसमें से अमाउंट को माइनस कर दे, और फिर करंट बैलेंस दिखा दे। लेकिन ऐसा ना हो कि बैलेंस में अकाउंट में जीरो है तब भी हो जाए। तो हमने क्या किया, इफ इफ सेल्फ इफ अमाउंट, इफ अमाउंट ग्रेटर हो, या फिर हम कर सकते हैं इफ सेल्फ डॉट बैलेंस किससे स्मॉलर हो, किससे AMT से, अमाउंट से, तो क्या करे, सीधे सीधे मैसेज दे दे, क्या कह दे, मैसेज
ठीक है, लो बैलेंस, यू यू कैन नॉट विथड्रॉ। एक सिंपल मैसेज दे दिया, और मैसेज देने के बाद क्या करे, यहाँ से फंक्शन को एग्जिट कर दे, भाई इसके आगे नहीं चलेगा। तो सिस नाम का बच्चों हमारे पास एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, उसके पास एक फंक्शन है क्या, एग्जिट नाम का। तो हमने सिस को इंस्टॉल किया, मतलब इंपोर्ट किया और सिस डॉट एग्जिट करा दिया। और अगर ऐसा नहीं हो तो सिंपल सिंपल क्या करे, बैलेंस में से अमाउंट माइनस करे और फिर फाइनली करंट बैलेंस हमें शो कर दे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रिएट करना है बच्चों एक ऑब्जेक्ट। हमने लिया बैंक, ठीक है, बी इक्वल टू बैंक, है ना। और यहाँ पर हमने पहले इनपुट करा लिया एक नेम इक्वल टू, क्योंकि कस्टमर का नेम तो इनपुट कराना ही पड़ेगा, है ना। तो हमने करा लिया यहाँ पे इनपुट फंक्शन एंटर एंटर योर नेम, या फिर एंटर CUSTOMER कस्टमर, CUTOM कस्टमर नेम। भाई कस्टमर का नेम इनपुट कराओ, नेम के अंदर गया और यहाँ पे हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। देखो क्या एक आर्ग्यूमेंट से काम चल जाएगा, इस सिचुएशन में क्या कॉल होगा, इस सिचुएशन में इनिट फंक्शन कॉल होगा। क्या एक आर्ग्यूमेंट से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि बैलेंस को अपने डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है क्या, 0, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आफ्टर इट लेट मी प्रोवाइड सम ऑप्शंस। ऑप्शन में हमने क्या दे दिया, हमने ऑप्शन में दे दिया इनपुट। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया ऑप्शंस, जैसे डी डी फॉर, क्या दे दें, डी का मतलब है DEPOSIT डिपॉजिट। ठीक है, \T, एंड W फॉर, हमने दे दिया यहाँ पे W विथड्रॉ, और \T, E फॉर दे दिया हमने क्या, एग्जिट, है ना। ये ऑप्शंस दे दिए और यहाँ पे कंडीशन चेक करा दी, इफ OPT इक्वल हो किसके, डी के, या तो स्मॉल डी करे या फिर कैपिटल डी करते। तो यहाँ पर हमने दे दिया और OPT इक्वल हो किसके, कैपिटल डी के। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या करें, सीधे सीधे किस फंक्शन को कॉल करा दे, यहाँ पे बच्चों करा दे फंक्शन को कॉल। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, डिपॉजिट। लेकिन डिपॉजिट फंक्शन क्या लेगा, अमाउंट लेगा। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया इंट इनपुट, यहाँ पर ले लिया एक इंट, और यहाँ पे दे दिया एंटर एंटर अमाउंट टू बी DEPOSI डिपॉजिट। कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो, तो ये ले लिया हमने अमाउंट नाम के वेरिएबल में। और फिर फाइनली हमने क्या किया, DEPOSIT डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करा दिया। लेकिन डिपॉजिट फंक्शन कॉल कैसे होगा, b dot deposit। The reason behind it, because deposit function is a which function, इंस्टांस। ठीक है, चलिए अब डिपॉजिट हो गया, दूसरा ऑप्शन डालते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने डाला एल इफ। अच्छा एक मिस्टेक हो रही है, हम फंक्शन के उससे ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने लिया एलिफ, इफ ऑप्शन हमने दे दिया क्या, डब्लू, और यहाँ पर दे दिया कैपिटल डब्लू। अगर टू बी AMOUNT अमाउंट अमाउंट टू बी विथड्रॉ विथ TRAW विथड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा कॉल करना है, विथड्रॉ। विथड्रॉ फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने दे दिया एल इफ अगर हमारा क्या हो, ई हो, तो क्या करें, सीधे सीधे सिस डॉट
एग्जिट फंक्शन को कॉल करा दे। एल्स एल्स क्या बोले, एल्स एक मैसेज दे दे, ठीक है, रॉन्ग रॉन्ग इनपुट, ठीक है। और मैसेज में यहाँ पर मैसेज में दे दे इन इनवैलिड ऑप्शन चूज, यहाँ पे या फिर चाहिए चूज ए वैलिड ऑप्शन, ठीक है। ये हमने एक मैसेज दे दिया, बस नहीं करने। लेट मी रन दिस, ठीक है। तो एंटर कस्टमर नेम, तो हमने नाम दे दिया अरुण, ठीक है। तो कह रहा है डी फॉर डिपॉजिट, डब्ल्यू फॉर, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज देना भूल गए, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं न्यू लाइन से, एंटर योर, एक मैसेज दे देते हैं। तो दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे डाल दिया हमने नाम अरुण, ठीक है। तो कह रहा है कि डी फॉर डिपॉजिट, विड्रॉल एंड एग्जिट। तो अगर हमने डब्ल्यू किया और विड्रॉल डाल दिया हमने कितना, 100 रुपये, वो तो जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो क्या कहेगा, मिसिंग प्रोसीजर, अच्छा विड्रॉ के अंदर, अच्छा हमने यहाँ पे AMT पास नहीं किया अमाउंट, और यहाँ पर भी हमने विड्रॉ में अमाउंट पास नहीं किया। अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने डाला अरुण, तो हमने डाला कि विड्रॉल करना चाहते हैं, तो विड्रॉल में हमने डाल दिया 100 रुपये। तो क्या कह रहा है, लो बैलेंस, यू कैन नॉट विड्रॉ, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस उठाई, ठीक है। चलिए दोबारा करते हैं। अब हमने नाम दिया अमन, और यहाँ पे हमने डिपॉजिट, बी फॉर डिपॉजिट, और यहाँ पे हमने पैसे डाल दिए 10,000, ठीक है। तो ये करंट बैलेंस इज 10,000। अब क्या हो रहा है कि हमारा प्रोग्राम बार बार एग्जिट हो जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि तब तक एग्जिट ना हो जब तक हम नहीं चाहें। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, ये ऑपरेशंस के लिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया वाइल, वाइल, और यहाँ दे दिया क्या, ट्रू, ठीक है। और इन सबको डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और ये चलता रहेगा तब तक। चलिए दोबारा से रन करते हैं। तो एंटर कस्टमर नेम, दीजिए राम, और कह रहे हैं डिपॉजिट, तो हमने दिया डी, और हमने दे दिया इसको 10,000। तो क्या हुआ, कह रहा है कि योर करेंट बैलेंस इज 10,000। फिर से पूछने लग गया, हमने बोला कि भाई विड्रॉ करा लो, तो विड्रॉ हमने कर दिया कितने, 5,000 विड्रॉ करा लिए। तो क्या कहा उसने, योर करेंट बैलेंस इज 5,000, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसको कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने कर दिया चूज योर ऑप्शन में से ऐसे कर दिया हमने ए तो कोई ऑप्शन ही है नहीं है, तो क्या कह रहा है, रॉन्ग इनपुट, चूज ए वैलिड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा यहाँ पर ई प्रेस करेंगे तो हम क्या जाएंगे, फंक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारा देखो ये स्टैटिक वेरिएबल है ना, स्टैटिक वेरिएबल है, और हम ये इस वेरिएबल का तो यूज़ नहीं किया हमने। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट ये बना लें, तो यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, क्या मैसेज दें कि प्रिंट वेलकम, वेलकम मैसेज देते हैं बढ़िया सा, वेलकम, या फिर यहाँ पर है, और विद नेम, वेलकम, वेलकम इन बैंक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट क्या आएगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट, और यहाँ पे पहला नाम क्या दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं पहले नेम कॉमा, नेम कॉमा, और और डी डॉट बैंक नेम, ठीक है। हेलो, यहाँ पे नाम भी आ जाएगा आपका, वेलकम इन, ठीक है, बैंक नेम, ऑनलाइन, ऑनलाइन SERVICES सर्विसेज, ठीक है। देखते हैं, बढ़िया सा मैसेज मिलेगा। नाम दे दिया हमने राम, ठीक है, हेलो राम, वेलकम इन अपना बैंक ऑनलाइन सर्विसेज, एक मैसेज आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बैंकिंग कर सकते हो, ई फॉर एग्जिट करते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो जितना आपका मन करे, राइट। तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं, बाद में आपको मैं शेयर करता हूँ। तो
ये इस क्वेश्चन में कोई डाउट समझ में आया सभी को? जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया, ये समझ में आया सभी को? ओके, ठीक है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल और ले रहे हैं बच्चों, लोकल और लोकल के कंसेप्ट या वेरिएबल के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो हमने लिया क्लास टेस्ट, और इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 100, और हमने लिया कि f अंडरस्कोर init, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने, मान लेते हैं x इक्वल टू 10। यहाँ पे ले लिया हमने क्या, सेल्फ सेल्फ डॉट, ठीक है। यहाँ पर ये नन को मैं हटा रहा हूँ अभी। और फाइनली is doing what? I'm creating a object best people, ठीक है। And I'm creating def is self, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। And I'm doing print p dot a comma t dot, क्या होगा बच्चों? और मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक और बना लिया मैंने, t1 और बना लिया, t1 और t2, t1 dot a and t1 dot x, and same way t2 dot x and t2 dot a, ठीक है। और यहाँ पर हमने दे दिया एक मैसेज, मैसेज क्या दे दिया, मैसेज दे दिया हमने t1 के थ्रू ये हो रहा है ना, और एक मैसेज दे दिया यहाँ पर कि भाई ये जो हो रहा है ये t2 के थ्रू हो रहा है, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो मैं इसको सिंपली रन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो कोई इशू नहीं है, इशू तो खैर कुछ भी नहीं है, ये हमने रन कर दिया, तो वैल्यू आ रही है, कोई डाउट नहीं है ना। तो देखो इंटरनली क्या होगा पता है, कोड को मैं देखो कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको एक इंटरनल मैकेनिज्म इसको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ होगा, जैसे ये स्टेटमेंट रन हुई होगी ये दोनों, तो दो ऑब्जेक्ट बनी, एग्री और नॉट? एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यानी कि वन ऑब्जेक्ट यानी कि टी वन के लिए ये ऑब्जेक्ट बना, और टी2 के लिए ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट बने होंगे तो ये फंक्शनलिटी कॉल हुई होगी और ये भी कॉल हुआ होगा। तो ए वेरिएबल जो है बच्चों, ए इक्वल टू 100, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। जो स्टैटिक वेरिएबल है ये दोनों ऑब्जेक्ट को मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, लेकिन ये जो x है कैसा इंस्टांस है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए एक x बना होगा, वैल्यू गई होगी 10, ठीक है, वैल्यू गई होगी 10, और एक इस ऑब्जेक्ट के लिए बना होगा, इसमें भी x नाम का बना होगा, क्योंकि ये इंस्टांस है, इंस्टांस वेरिएबल है ना। यहाँ तक कोई डाउट? तो जब हमने स्टेटमेंट लिखी t1 डॉट ए, तो t1 ने इसी ए को एक्सेस किया, जब हमने लिखा t2 डॉट ए तो उसने इसी ए को एक्सेस किया, ठीक है। लेकिन जब हमने लिखा t1 डॉट एक्स ये, तो उसने अपने वाले एक्स को एक्सेस किया, जब हमने लिखा t2 डॉट एक्स तो उसने अपने वाले एक्स को एक्सेस किया, ठीक है। अब देखो इसमें एक चेंजेस और मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
आफ्टर प्रिंटिंग दिस मैंने किया टी वन डॉट एक्स इक्वल टू सम ट्रिपल, ठीक है, एंड अगेन आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखोगे वैल्यूज हैज बीन चेंज, ठीक है, तो पहले तो वैल्यू कोई बात नहीं यही आ रही है, लेकिन टी वन का जो एक्स है इसमें चेंज हुआ, तो देखो हुआ क्या ये वाले स्टेटमेंट लिखने से क्या हुआ होगा कि जो टी वन जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, क्या इसको हटाया और हमने चेंज कर दी वैल्यू, क्या हमने वैल्यू चेंज कर दी 8 8, अरे 8 8 एंड 8, ठीक है ना, ये हमने चेंज कर दिया, लेकिन ये टी वन के ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि टी टू के ऑब्जेक्ट में हमने चेंजेस वैल्यू नहीं किए। अब अगर बच्चों हम ये कर दें यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंट पे, अगर हम ये कर दें कि टेस्ट डॉट ए इक्वल टू 999, एक ऐसा वेरिएबल है स्टैटिक है, तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई 9 और 9, तो बच्चों ये जब हम टी वन से ए को एक्सेस करेंगे टी टू से एक्सेस करेंगे, तो ये दोनों के लिए वैल्यू चेंज हो चुकी है ना। तो स्टैटिक वेरिएबल का जो इंस्टांस है, यानी स्टैटिक वेरिएबल कॉमन होता है पूरी क्लास के लिए, जबकि इंस्टांस वेरिएबल है ना, वो हमारे डिपेंड करते हैं किस पे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उतने हमारे इंस्टांस वेरिएबल उनके लिए क्रिएट किए जाए, ठीक है। होप दिस कंसेप्ट विल बी क्लियर टू ऑल। यस एवरीवन। ओके आदित्य, ऑल राइट, ठीक है। तो बच्चों ये थी कहानी आपके स्टैटिक, लोकल और इंस्टांस वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल हमने बनाया, लोकल बनाया और इंस्टांस। दिस इज द स्टोरी अबाउट ऑल द थिंग्स। टुमारो वी विल डिस्कस व्हाट, टुमारो विल बी डिस्कस टाइप्स ऑफ मेथड्स। वैसे तो हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, नाउ द कंप्लीट स्टोरी अबाउट टाइप ऑफ द मेथड्स। सो वी हैव इंस्टेंस, instance method, we have class method, and we have static method, ठीक है। So what is the use of them we will discuss from tomorrow, so all story about the methods now, right? चलिए, so if anyone have any query